गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माँ। जय माँ। हेलो एवरीवन। जय माँ। आज क्या है? आज काफी लंबा है। अनुभव 925 अगेन हिंदी में लिखा है। He says, जय माँ, आपसे एक बात पूछूं। भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में रखते हैं, जैसे गोलोक में प्रहलाद जी, ध्रुव जी, उद्धव जी सब रहते हैं। कृष्ण जी के साथ साकेत में राम जी, हनुमान जी, उनके सभी भक्त साथ में रहते हैं। क्या माँ के भक्त भी माँ के साथ रहते होंगे किसी जगह पर? स्वामी भास्करानंद जी, स्वामी निर्वाणन जी, अशोक बाबा, क्या ये सभी साथ में होंगे माँ के साथ? क्या वहाँ ये एक दूसरे से बात करते होंगे, मिलते होंगे? जैसा धरती पर था वहाँ भी वैसा ही कुछ होगा? दीदी लोग माँ का ध्यान रखती होंगी? काफी सवाल है अनुभव। तुम्हें बिल्कुल ठीक पकड़ा है। देखो, अलग अलग भगवान के सब, जैसे तुमने बोला भक्तों के लिए सब धाम अलग अलग भगवान के होते हैं। विष्णु लोक हैं, फिर जैसे लिखा है ना हनुमान जी अपने कहाँ हैं, और कृष्ण के साथ मतलब ध्रुव है, प्रहलाद है, विष्णु लोक में वो लोग विराजमान हैं। और ये सब जो तुमने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। अलग अलग धाम है, अलग अलग इष्ट के अलग अलग धाम है होते हैं। तो अगेन ये आम जनता के लिए नहीं है, ठीक है? जो पूरी जिंदगी जिसने नौछावर कर ली हो, जब ध्यान में, भगवान को याद करने में, साधना में, और बहुत लगन से पूरा जीवन बिताया हो इसी धुन में, हाँ, साधना के धुन में। और फिर अचानक से क्या होता है? अचानक से एक दिन साधना करते करते उनकी साधना भी पूरी नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, और साधना करते करते कुछ अकस्मात उनकी मौत हो जाती है, ठीक है? तो अब क्या करें? वो साधना तो अधूरी रह गई, पर उनके इष्ट देव को मालूम है, पता है कि ये मेरा बंदा जो है बहुत जिंदगी भर उसने और कुछ नहीं किया, यही किया, और उसकी साधना अधूरी रह गई। तो वो अधूरी साधना के लिए उसको क्या दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? नहीं। तब ये होता है कि जो जैसे कृष्ण है तो वो आके अपने, वो इष्ट देव है, सपोजिंग जो बंदा एकदम मर गया, अकस्मात उसकी मौत हो गई, तो उस सपोजिंग उनके इष्ट जो है वो कृष्ण है, तो उस वक्त कृष्ण है वो उसको अपने धाम ले जाते हैं, और वहां धाम में बिठा के जो अधूरी साधना यहाँ रह गई थी वहां वो पूर्ण कर सकता है। वो बंदा पूर्ण करके फिर आगे उसकी गति जो भी है, तो ये पॉसिबल है, ये होता है, ठीक है? पर वो आम लोगों के लिए नहीं है, जो साधना करते हैं पर 1 घंटा आसन पे बैठते, फिर घूमते, फिर वर्ल्डली सब वर्ल्डली चीजों में इन्वॉल्व है, वैसे लोगों के लिए नहीं है। जो सचमुच अभी उद्धव जी का आप नाम ले रहे हैं, कितने हनुमान जी का नाम ले रहे हैं, है कि नहीं? वो तो सब बहुत पहुंचे हुए थे, उनकी बात अलग है। तो वो स्थिति के जैसे जो भक्तगण होते हैं, साधक होते हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबिलिटी है। तो अब माँ की बात करें तो मैंने एक बार इग्नोरेंस में ये सवाल पूछा था। होता है जब शुरू शुरू में आपको समझ में नहीं आता है, तो मैंने यही प्रश्न भास्करान जी से पूछा था कि सबके अपने अपने धाम है, लोक है, और जब उनकी साधना इनकम्प्लीट होती है तो मैंने सुना है कि वो वहाँ उनको ले जाते हैं। तो माँ का ऐसा कौन सा धाम है जहाँ पे साधना अगर पूर्ण यहाँ ना हो तो जा सकते हैं, माँ ले जा सकती है? तो स्वामी जी ने सिर्फ मुझे देखा और इतना ब्यूटीफुल जवाब दिया उन्होंने। मैंने बोला ओ माय गॉड। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे मेंटोर्स जो है, मुझे जो सपोर्ट सिस्टम देने वाले लोग थे, जो संत थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे मेरे लिए, और मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, बहुत समझ दी मुझे, और बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा दी मुझे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो उस वक्त स्वामी जी ने मुझे कहा,
माँ का तो ऐसा कुछ नहीं, माँ तो सब कुछ यहीं करवा देती है, इसी धरती पे। आपकी साधना भी यहाँ कंप्लीट, सब कुछ यहाँ, आगे क्या। और माँ का कौन सा धाम हो सकता है, आप बताओ। माँ जब संपूर्ण अवतार है, संपूर्ण है, पूर्ण अवतार नहीं, संपूर्ण, मतलब शिव शक्ति सब कुछ माँ है। तो जितने भी धाम का नाम आप लोगे वो सभी माँ के ही हैं, माँ से अलग कुछ भी नहीं है। तो कौन से धाम में माँ ले जाएगी। तो माँ सब कुछ, आपकी साधना सब कुछ जो कंप्लीट करना है वो यहीं इसी वक्त यहाँ पे हो जाती है और करवाती है। शायद आपको वापस आना पड़े, 1 जन्म और 2 जन्म और, जो भी है, पर वो सब कुछ यहाँ होगा। तो स्वामी जी ने इतना बढ़िया जवाब दिया कि कौन सा, कहाँ, माँ तो सब यही करवाएगी। Everything will be completed here and now. It was so beautiful. I said, oh my God, never thought of that. माँ का अलग धाम हो ही नहीं सकता ना। इस स्थिति में हम बोले कृष्ण लोक है या कृष्ण धाम है या फलाना धाम है या ये गणपति का धाम है, या नहीं, सब कुछ माँ है। तो माँ तो सीधा ले जाएगी। और आप पूछ रहे हो कि भास्करान जी, निर्वाण जी, अब उनकी गति के हिसाब से है ना, उनकी स्थिति के हिसाब से है। वो तो मैं वैसे बोलूं कि मेरे फादर भी बहुत क्लोज थे, इन सबसे बहुत क्लोज थे, माँ के तो बहुत अच्छे लाडले बेटे थे। तो मेरे फादर कहाँ होंगे, कोई जरूरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से वो स्थान उनको मिलते हैं और वो स्थान पे वो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो जरूरी नहीं है कि भास्करान जी जैसे आप बोल रहे कि माँ के साथ होंगे। मैं सोचती हूँ कि वो तो मर्ज हो गए, ब्रह्मलीन जो हम कहते हैं। निर्वाण जी का भी वही मैं कह रही हूँ, ब्रह्मलीन है। अशोक बाबा का भी मैं वही कहूंगी। जब माँ के शरीर में ही उनको स्थान मिला है तो उसके आगे क्या सोचना। ये मेरा ओपिनियन है, हाँ, कोई माने ना माने। और दीदी लोगों की बात करते हैं, जब हमारे कर्म है ना धीरे 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 नष्ट होते जाते हैं ना, तभी भगवान के दर्शन मिलते हैं। भगवान के दर्शन मिलने से समझ लो कि हमारे कर्म धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और तभी भगवान मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। भगवान के दर्शन बहुत दुर्लभ है और जब मिलते हैं तो समझ लो आपके कर्म अभी धीरे 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 खत्म हो रहे हैं। तो वो तो बहुत बड़ी बात है ना कि माँ ने हमको बुलाया। हम लोग कौन हैं, बहुत ही छोटे लोग हैं, हम कोई लायकात ही नहीं है हमें, पर माँ ने हमारे बारे में सोचा, बहुत बड़ी बात है। बाप रे, सोच नहीं सकते कि भगवान हमको बुलाएंगे। भगवान ने एक्चुअली हमको बुलाया, बहुत बड़ी चीज है। फिर वहां दीदी लोग की बात अगर आप करते हैं, दीदी लोग ने इतनी सेवा की है तो क्या माँ उनको नहीं बचाएंगी, उनको स्थान वहां नहीं मिलेगा? वो जरूर होगा। अब कहाँ वो लोग माँ का ध्यान रख रहे होंगे, नहीं रख रहे हो, ये मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं थोड़ी ना जानती हूँ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनकी स्थिति के हिसाब से होगा। सो दैट इज ऑल। जय माँ, अगली बार मिलेंगे। जय माँ।